नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने गुरु चंडाल योग के बारे में मुझसे जानना चाहा है कि गुरु चंडाल योग के क्या फल होते हैं और गुरु चंडाल योग को लेके वो बहुत परेशान है। तो देखिए, मैंने अक्सर बोला है कि कभी भी कोई ग्रह किसी का कुछ बुरा नहीं करते हैं। जो भी होती है वो कर्मा थ्योरी होती है और आपके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से आपको इस जन्म में फल मिलेंगे। आदमी को अपना विवेक यूज़ करना चाहिए, अपना दिमाग यूज़ करना चाहिए और उसके हिसाब से फैसले लेना चाहिए। और आपको कहीं पे भी फैसला लेने में कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप लोगों की एडवाइस ले सकते हैं कि सही लोगों की एडवाइस गुरु चंडाल योग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गुरु के बारे में हमने पुराणों में पढ़ा है कि वो देवताओं के गुरु थे और जहाँ तक राहु का है, राहु अपने आप में एक गुरु के बराबर होता है। उसमें भी वो गुण होते हैं जो गुरु में होते हैं, लेकिन राहु जो होता है वो अपनी नीचता से आगे बढ़ता है। ये कॉम्बिनेशन है। राहु के बारे में हमेशा निगेटिव बोला गया है। राहु को सांप का सिर बोला गया है जिसमें विष होता है। तो जब ये दो ग्रह साथ बैठते हैं, एक गुरु और राहु जब दो बैठ गए तो स्वाभाविक है कि दोनों में आपस में एक टसल होती है। यहाँ पे डिग्री का बहुत मायने रखता है कि दोनों की डिग्री क्या है। यदि वो सेम डिग्री में है तो आप ये मान के चलिए कि आपको आपके मन में समस्याएं, डिसीजन लेने में काफ़ी फैसला लेने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। और इससे बचने के लिए यदि मान लीजिए कि क्लोज डिग्री में है, सेम डिग्री में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तब मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि वो पूर्ण रूप से वेजिटेरियन बन जाएं और ना ही वो नॉनवेज खाएं। किसी भी प्रकार का मांस का खाना वो आपके लिए हानिकारक होगा और इसी प्रकार शराब और सिगरेट से भी दूर रहें। और गुरु के लिए मैं बोलूँगा कि यदि आप गुरु और राहु की क्लोज डिग्री है तो मैं समझता हूँ कि आपको गुरु का भी रिस्पेक्ट करना है और अपने आचार विचार से अपने आप को परिवर्तित करें तो गुरु चंडाल योग का असर कुछ कम हो जाता है, दिमाग कुछ शांत रहेगा। और राहु मैंने अक्सर बोला है कि बुद्धि पे जाके जब बैठ जाता है तो फैसले जो होते हैं बहुत गलत होते हैं। यदि लग्न कुंडली में गुरु और राहु बिल्कुल बराबर डिग्री में है, क्लोज डिग्री में है, तो ये गुरु चंडाल योग बोलते हैं। लेकिन नवांश कुंडली में यदि ये ब्रेक हो गया तो मेरे रिसर्च के हिसाब से गुरु चंडाल योग का असर कुछ कम हो जाता है। मैंने जो पाया है उसके हिसाब से गुरु चंडाल योग के जो लोग होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं और इनको बहुत सम्मान और ख्याति मिलती है। ये बहुत सक्के मिजाज के होते हैं। इनका जो वैवाहिक जीवन होता है, अब सवाल यही उठता है वैवाहिक जीवन के बारे में यदि मैं बोलूं कि प्रॉब्लम होती है तो ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। देखना पड़ता है कि किस स्थान पे ये गुरु और राहु बैठे हुए हैं। पहले स्थान से लेके यदि हम 12वें स्थान तक देखेंगे तो गुरु चंडाल योग का अलग अलग फल होगा। और फिर देखना पड़ता है कि और साथ में कौन से ग्रह हैं, क्या और कोई ग्रह इसको देख रहा है। लेकिन मेरा ये मानना रहा है, मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं आज तक, गुरु चंडाल योग में प्रॉब्लम्स के साथ में उन्नति भी बहुत हुई है। लोगों ने बहुत तरक्की भी की है, राइज भी किया है। लेकिन ये भी सही है कि समस्याएं थोड़ी बहुत रही हैं अलग डिफरेंट टाइप की। मेरा ये सुझाव है कि जिनकी कुंडली में गुरु और राहु साथ बैठे हुए हैं वो अपने डिग्री को देखें कि राहु की डिग्री कितनी है, शनि और गुरु की डिग्री कितनी है। उन डिग्री को देख के यदि मान लीजिए 10 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस है तो चिंता की कोई बात नहीं है। यदि मान लीजिए कि 5 डिग्री के अंदर है तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि मांस मदिरा छोड़ दें, सिगरेट छोड़ दें और एक आध्यात्मिक जीवन को जिए थोड़ा सा। और दूसरी तरफ मैं जुपिटर को लेके बोलूँगा कि खासतौर से गुरुवार के दिन
कभी भी मतलब फिर वही नॉन वेज और उसकी मैं बात करूँगा, उसको मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो जब आप छोड़ देंगे तो आप ये मान के चलिए कि दोनों ग्रहों को बैलेंस कर देते हैं, और जब आप बैलेंस कर देते हैं तो आप फैसले आसानी से ले सकते हैं। यदि सिंह राशि में ये कॉम्बिनेशन है तो आप ये मान के चलिए एक द्वंद्व होगा, और यहाँ पे आपको गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे आपको संभल के रहना है। मंगल की राशि में जब भी ये कॉम्बिनेशन निकल के आएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं फायर, एक्सीडेंट, दुर्घटना, इससे बचना है, ठीक है। और यदि छठे घर में ये कॉम्बिनेशन है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने ससुराल, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी से थोड़ा संभल के चलना है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा डिग्री पे बहुत मायने रखता है। आठवें घर में यदि ये कॉम्बिनेशन होता है, किसी भी राशि का हो, तो ऐसा आदमी जो होता है वो गलत माध्यम से पैसा कमाता है और उसको रोक नहीं पाता, बचा नहीं पाता, और कहीं ना कहीं जाके एक लंबे लिटिगेशन में फंसता है। लेकिन मेरी मेन सलाह यही है कि जिनकी भी कुंडली में गुरु चंडाल का योग है, यदि आपको पंडितों ने बताया या आपने गूगल में जाके पढ़ा है, उनको मैं ये बोलूँगा कि परिवर्तन की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से मांस, मदिरा, सिगरेट, व्यसन से यदि आप बचेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी आधी समस्या सॉल्व हो जाएगी, और दिमाग का यूज करना है। और फिर मैं बोलूँगा आपको मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन यदि आपने अच्छा मेडिटेशन कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों ग्रहों की जो निगेटिविटी है या पॉजिटिविटी आप दोनों को एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं, जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है, मैं अक्सर बोलता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, अपने आप को बदलने की बात है। और यदि आपने अपने आप को बदल लिया तो आप ये मान के चलिए कोई भी योग आपको परेशान नहीं करेगा। ये मेरा अनुभव है और ये मेरा लाखों कुंडलियों का रिसर्च है। नमस्कार।